अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, योगी जी का मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। योगी ने सदन में खड़े होकर के कहा था इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आपको तो गौ माता का ही श्राप दे डूबेगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। वो कहते हैं कि 20 सालों में आपने क्या किया, उसका जवाब दिया योगी आदित्यनाथ। क्या पढ़ा रहे हैं आप कैसे गधा पढ़ाते हैं और आप पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो पीडीए का मतलब बताते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उनके ए में कभी आधी आबादी और कभी आदिवासी ये भी आते रहते हैं। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो पीडीए का मतलब बताते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है। इसके अलावा अखिलेश जी के पीडीए के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं दर्शकों, लेकिन सबसे पहले जानिए कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि सपा विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी। अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट में बाकायदा यही छपा है। यही शब्द पूजा पाल ने सदन में खड़े होकर के इस्तेमाल किए कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, योगी जी का मैं धन्यवाद देती हूं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम। और वही अब मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है दर्शकों। ये देखिए, योगी की तारीफ एमएलए पूजा पाल को पड़ी भारी। अखिलेश ने सपा से दिखाया बाहर का रास्ता। अब अखिलेश यादव जी के ऊपर, उनके पीडीए के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं दर्शकों। ये सूर्य प्रताप सिंह, ये आईएएस रिटायर्ड, ये क्या लिखते हैं। सदन में योगी जी की तारीफ कर दी तो पार्टी ने निकाल बाहर कर दिया। अरे जिन्होंने उनके पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया, उनकी तारीफ तो बनती है। ऐसे निजी दुश्मनी, इसे बड़ा दिल कहते हैं आप। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, ये क्या लिखते हैं। पीडीए हितैषी होने का ढोंग करने वाले समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा समाज से आने वाली महिला विधायक पूजा पाल को सच बोलने के लिए पार्टी से निकाला। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को राम मंदिर दर्शन ना करने के निर्देश जारी किए थे, जिस पर नाराज होकर कई विधायक पार्टी छोड़ गए थे। आज पूजा पाल जी द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ करने पर अतीक अहमद प्रेम समाजवादी पार्टी का जा गया और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये क्या लिखते हैं। ये आदेश जारी किया गया था अखिलेश यादव जी द्वारा, इसको चस्पा करते हुए सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं ये तो होना ही था। पूजा पाल ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की तारीफ कर दी। प्रशंसा पहले से वो करती आ रही हैं, लेकिन ताजा मामला सदन में प्रशंसा से बढ़ गया। अब समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। दर्शकों, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप पीडीए की बात करते हैं और उसी पिछड़ा परिवार से आती हैं पूजा पाल, जिनके पति को 2005 में प्रयागराज में खुलेआम उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 2023 फरवरी में जो उनके गवाह थे उस हत्या के, उनको भी मार दिया गया था। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। योगी ने सदन में खड़े होकर के कहा था इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मिट्टी में मिला दिया। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम
दर्शकों, अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव जी वो पीडीए की बात करते हैं और ये कहते हैं कि यूपी में महिलाओं और बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, और ये इसी मीडिया बाइट में जस्ट पहले कल अतीक अहमद के खिलाफ इंसाफ पर बोलने वाली अपनी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल कर आए हैं। यानी मीडिया से जब बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले पार्टी से निष्कासित करके आए हैं पूजा पाल को, वही लोग लिख रहे हैं, तब इनका महिला सम्मान गायब हो जाता है। कितनी बेशर्मी है इनकी राजनीति में, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। वही देखिए भरा पड़ा है सोशल मीडिया, लोग सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यही है पीडीए। और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, फिर से उन्होंने सदन में यही कहा। दर्शकों, ये केवल अपने तक सीमित करना, अपने परिवार तक सीमित करना, यह स्थिति आप लोगों की है, यानी विपक्ष की है। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए क्या कह रहे हैं। और ये स्थिति आप लोगों की, यानी केवल अपने तक सीमित करना, आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। और दर्शकों, अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 27 का सपना मत देखिए, यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सपना देखना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों को गौ माता का श्राप ही ले डूबेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीते कल सुबह 11 बजे से लगातार चर्चा चल रही है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि 2047 तक हमें कैसे विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश की बात करनी होगी। इसीलिए कैसा हमारा विजन रहेगा, उसी पर चर्चा हो रही है। लगातार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी हों या फिर उनकी पार्टी के नेता हों, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्तमान में तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आप बात कर रहे हैं 2047 की। योगी आदित्यनाथ उसी का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यही तो आपका आचरण है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि बात आजादी की करते हो और काम गुलामी जैसे करते हो। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में चर्चा का होना विकसित भारत के उन संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का विजन है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए आप। दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दिशा से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। इसके अलावा दर्शकों, बड़ी बात यह की जाती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो ही क्या रहा है। अखिलेश यादव जी ये सवाल पूछते हैं, ये हिसाब मांगते हैं। उनके हिसाब से 9 साल जो काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, इसके अलावा जो 11 साल काम किया केंद्र की सरकार ने, वो जोड़ते हैं 20 सालों को। वो कहते हैं कि 20 सालों में आपने क्या किया, उसका जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पिछले 11 वर्षों की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दुनिया को करवा रहा है। पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। वो कहते हैं
जिस उत्तर प्रदेश को आपने बीमारू राज्य बना दिया था, जहां लोग डरते थे निवेश करने से, आज वही उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप सुनिए। आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे हो गए लगातार सदन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का जब मौका आया बोलने का, उन्होंने सभी पहलुओं पर बात की, सभी बात के उत्तर दिए, और जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया कि आपका पीडीए क्या है। पीडीए की पाठशाला आप चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया क्या पढ़ा रहे हैं आप गैसे गधा पढ़ाते हैं, आप ऐसे अखिलेश यादव पढ़ाते हैं, डी से डिंपल यादव पढ़ाते हैं, एम से मुलायम सिंह यादव पढ़ाते हैं, और आप पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी। तो दर्शकों, जैसा कि मैं लगातार कहता हूं, ये तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव की है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया ये दावा कर रहे हैं समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं सोचना भी मत, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता का आशीर्वाद होता है। दर्शकों, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।